वह आता, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनिए, ठीक है, सिर्फ सुनिए। वो पहली पंक्ति में क्या कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, टूक, दो टूक कलेजे के करता, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पथ पर आता। वह आता जो भिखारी है वह आया, वह आ रहा है, दो टूक कलेजे के करता, कहने का मतलब, टूक का मतलब कोई बातचीत नहीं करता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे बुझे, बस सोचता है कि मुझे अब क्या करना है, बस बस कुछ क्षण के लिए सोचा, दो टूक कलेजे के करता, पथ पर आता है, सोचता है कि मुझे क्या करना है, फिर वापस आ जाता है ना। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अगली पंक्ति क्या बोलता है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं, समझ में आया? पेट और पीठ, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं, कैसे? पेट और पीठ दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेट भी नहीं है और पीठ भी नहीं है, एक समान प्रतीत हो रहा है, ये पीठ है या पेट है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उसने भरपेट भोजन नहीं किया है, एक ही दिन नहीं किया, एक ही दिन में ऐसा हो जाता है? नहीं होता है, कई दिनों तक ऐसा जब व्यक्ति रह जाता है, जब उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, तब ऐसे व्यक्ति की हालात हो जाते हैं, है ना। वही है कि पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं, यानी उसके जब शरीर को देखा जा रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेट और पीठ एक समान है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चल रहा लकुटिया टेक, वो चल रहा है लाठी पकड़ के, है ना, वो डंडा पकड़ के चल रहा है, क्योंकि चलने की स्थिति में भी वो नहीं है ना, क्योंकि चलने की स्थिति में नहीं है। तो अगर देखिए हम भी ऐसा क्या करते हैं, जब हमें हमारे अंदर भी वो शक्ति नहीं रह जाती, जब बीमार होते हैं, हम नहीं कहते कि हम सभी भिखारी हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, है ना, हम डंडा तब पकड़ते हैं जब हम बीमार होते हैं, और जब हम चलने नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आप लाठी पकड़ रहे हैं, डंडा पकड़ रहे हैं, है ना, तो उसकी स्थिति क्या है, वो भोजन के लिए घूम रहा है कि मुझे कहीं से भोजन मिल जाए, और इसीलिए वो घर से बाहर निकला है, और ये सारी चीजें जो वह भिखारी कर रहा है उसे निराला जी दूर खड़े होकर देख रहे हैं, है ना। आगे क्या बोलता है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। आगे, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुंह भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, यानी वो चाहता है कि थोड़ा सा चीज कोई मुझे दे दे, मैं उसे ग्रहण करूंगा, मैं इसे खा लूंगा, तब मेरे पेट में कुछ, जैसे कहते हैं ना कि बहुत जोरों से चूहे दौड़ रहे हैं हमारे पेट में, कुछ मिल जाता, थोड़ा सा राहत मिलता है, टाइप का लग रहा है, कहते हैं ना अपनी भाषा में, तो बहुत जोर से भूख लग रही है, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता तभी के लिए राहत हो जाता, वो भी यही सोच रहा है कि थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता तो मुझे राहत मिलता। कि मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, यानी वो मुट्ठी भर दाने के लिए हमें तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है खाने के लिए, हम देख भी देखते हैं ना, लेकिन उसके साथ तो ऐसा नहीं है, वो तो उसी चीज को वो उठाना भी चाहता है, उसे खाना भी चाहता है, और यहाँ तक कि वो खाता भी है ना। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वो हमेशा एक झोली, एक झोला जो है थैला जिसको हम कहते हैं, हमेशा अपने साथ में रखता है, टंगाए रहता है। हम देखते हैं ना कि जो भी व्यक्ति है हमारी तरह क्या थैले को ऐसे नीचे पकड़ के जा रहा है बहुत अच्छे से, नहीं, वो एक हाथ में चूंकि लकुटिया पकड़ा है उसने, और एक हाथ में एक बांध में उसने उस थैले को टांग रखा है, ताकि अगर उसके हाथों में अगर भर जाए जो उसे मिलेगा तो उस चीज को वो उस थैले में डाले, है ना, क्योंकि डालेगा तो सिर्फ अपना पेट तो नहीं है, हो सकता है उसके परिवार में भी उसके पत्नी होंगे, उसके बच्चे होंगे, और भी लोग होंगे, तो एक जिम्मेवारी उसके ऊपर बनी हुई है। तो वो आया तो वैसे स्थिति में बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति हम जिसको कहते हैं कि वो वहां पे बाहर आ रहा है, लाठी टेक रहा है, एक पुराना फटा पुराना थैला को पकड़ा हुआ है, वो टंगाया हुआ है, वो चल रहा है कि काश मुझे कोई मुट्ठी भर दाना मुझे दे दे, कुछ खाने के लिए मुझे दे दे। आगे क्या कह रहा है कि दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, फिर सोचता है कि फिर अचानक सोच रहा है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर सोचता है, वो पछताता है अपनी स्थिति को देखते हुए कि कैसे है मेरी स्थिति, कैसी है मेरी दयनीय स्थिति,
वो बस सोचता है, फिर वापस उस पथ पे, उस रास्ते में फिर आगे बढ़ते जाता है कि मुझे आगे में कुछ मिल जाए। ठीक है, आगे क्या रहे हैं, साथ दो बच्चे भी हैं, साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। जैसे मैंने कहा कि दो बच्चे भी उसके साथ में हैं और उन्होंने भी अपने हाथों को फैला रखा है कि उन बच्चों के हाथों में भी कुछ मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कि अपने पिता को देखिए, वो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में आ गए होंगे, मान लीजिए उनकी पत्नी नहीं थी होगी घर में, या फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई होगी, तो इसलिए बच्चे भी साथ में आ गए, है ना। नहीं तो हो सकता है माँ साथ में होती तो बच्चे शायद बाहर नहीं निकलते, है ना, ऐसा होता। तो दो बच्चे भी साथ में चल रहे हैं और उन्होंने भी अपने हाथों को फैला रखा है कि मुझे दो। कितने लोगों ने यहाँ पर सिनेमा में भी देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को हाथ फैलाते हुए, छोटे बच्चों को हाथ फैलाते हुए आपने देखा भी होगा, है ना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं, उन्होंने तो चलिए लाठी पकड़ के वो चल भी रहे हैं। रांची के भी गए हैं आप लोग? रांची में आपने किसी भिखारी को देखा है? कौन से वाले भिखारी को देखा है बताइएगा, क्योंकि बहुत हाँ सब तरह के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भिखारी बताइए जो हमेशा आपको हर दिन देखने को मिलेंगे। एक और दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हर दिन मिलेंगे, वो उसकी जो लकड़ी की जो गाड़ी होती है ना, सिर्फ उसमें व्यक्ति बैठ सकता है, उसके पैर बिल्कुल अपाहिज है, उसके पैर बिल्कुल पतले से हैं, सिर्फ बैठा हुआ है और आंख से वो अंधा है, उसकी आंख नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि आंख दिख रहा है और नहीं दिख रहा है वो नहीं, वो उसकी आंख ही नहीं है, फिर भी वो हर दिन अपने थैली को टंगाए हुए है और उस गाड़ी के सहारे जा रहा है। मुझे लगता है उसको आदत सा हो गया है कि मुझे किस रास्ते की ओर जाना है, यानी किस ओर मुझे मुड़ना है तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। एक प्रकार से उसे ये सब मालूम है कि बहुत पहले से, मैं जब रांची में थी तब से मैं उसे देख रही हूँ, अभी भी मैं जाती हूँ तो उसे मैं देख रही हूँ। तो उस प्रकार की जो भिखारी होते हैं, और एक है जो पति पत्नी साथ में होते हैं, पति पत्नी साथ में होते हैं, उसका जो पति है वो अपाहिज है, उस गाड़ी में बैठा हुआ है और पत्नी जो है पीछे से उसे ढकेल रही है साथ में, और वो भी उसके पैरों में बहुत सारे कुछ कुछ हुए हैं जिन्होंने पट्टी उट्टी बंधा के हमेशा रखती है, क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है कि वो भी ठीक से नहीं चल पाती है। तो वो भिखारी जो है, जो हमेशा आपको 365 दिन आपको उस मेन रोड में आपको देखने को मिलेगा, उस पुरुलिया रोड में और मेन रोड में आपको देखने को मिलेगा। तो यही स्थिति थी उस बात के और उस दो बच्चे की। उन दोनों बच्चों ने भी अपने हाथों को फैला रखा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं कि काश मुझे मिल जाए, कुछ मिल जाए।